हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दलिंदर सिंह। एसआईपीज़ के बारे में तो ऑलरेडी मैंने अपना वीडियो अपलोड किया हुआ है। एसटीपीज़ के बारे में, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बारे में। आज मैं थोड़ा सा आपको डेटा के बारे में डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि मैक्सिमम एसआईपीज़ जो मार्केट में चल रही हैं, अगर मैं उसको डेटा वाइज में लूँ तो 100% एसआईपीज़ में सिर्फ 10% एसआईपीज़ हैं जो 5 साल से या 5 साल से ऊपर कंटिन्यू करती है, और मैक्सिमम एसआईपीज़ जो हैं वो 5 साल के अंदर ही वो एसआईपीज़ क्लोज हो जाती हैं, लोग रिडम्पशंस कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द व्हाट एसआईपी वर्क्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट इज द रूपी कॉस्ट एवरेजिंग बेनिफिट एंड व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट बेनिफिट। हम लोग एसआईपीज़ जो इन्वेस्ट करते हैं, या तो वो गोल बेस्ड नहीं होता है, एंड लिक्विडिटी एक जो बहुत बड़ा एडवांटेज है एसआईपी का, उसका उपयोग करके लोग उस पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं जो उन्होंने अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए रखा है, चाहे वो अपने रिटायरमेंट के लिए हो, चाहे वो वेल्थ क्रिएशन के लिए हो। मैक्सिमम एसआईपीज़ जो है वो विद इन 5 ईयर्स to 6 ईयर्स रिडीम हो जाती हैं या डिसकंटिन्यू हो जाती हैं। तो इसका क्या रीज़न है? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एसआईपी के बेनिफिट्स के बारे में लोगों को नहीं पता है, पहली बात। दूसरी बात, वो यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया में उसका व्यूज़ देख के एसआईपी पे इन्वेस्ट करते हैं, और फंड्स के बारे में उनको रियल फैक्ट्स नहीं पता हैं कि कौन कौन से फंड्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से फंड्स में उनको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मिलेंगे। हम लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया को देख के एसआईपीज़ इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पर हमको एक पर्टिकुलर एडवाइज़र्स से उसकी सलाह लेनी चाहिए, एक प्रोफेशनल से सलाह लेनी चाहिए, बिकॉज एसआईपीज़ आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। तो वहाँ पर भी एक रिस्क है, और जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या रिस्क है, वो जब इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ से जब उनको वो प्रॉफिट या रिटर्न्स नहीं आएंगे तो वो एसआईपीज़ बंद करेंगे, और एक बैड इंप्रेशन बनेगा म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट और एसआईपीज़ को लेके। तो अगर आप एक्युमुलेट करना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, और सही ढंग से अपने इन्वेस्टमेंट को करना कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपको एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, और एक एडवाइज़र ही आपको सही गाइडेंस देगा कि म्यूचुअल फंड्स में कौन से स्कीम्स में आपको इन्वेस्ट करना है। आपका रिस्क के हिसाब से वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और अपने गोल्स को लेके आपको एसआईपीज़ में इन्वेस्ट करना है। तभी वो एसआईपीज़ लॉन्ग टर्म चलेंगी, और तभी वो एसआईपीज़ आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देंगी। अगर हम पिछला 5 ईयर्स या 10 ईयर्स का रिकॉर्ड अगर हम चेक करते हैं, तो मैक्सिमम एसआईपीज़ जो है वो 5 साल से ऊपर नहीं कंटिन्यू करती हैं। रीज़न बिहाइंड है कि लोगों को पता ही नहीं है कि एसआईपी का क्या बेनिफिट होता है। सो मेरे उन सब यूज़र्स से यही गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आप एसआईपी करते हैं, टेक प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम अ प्रोफेशनल, और या तो किसी एडवाइज़र से आप बात कर लें, जहाँ पर वो एडवाइज़र आपको गाइड करेगा कि कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम में आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको अगर वो एसआईपीज़ मोर देन 5 ईयर्स to 6 ईयर्स रन करता है। बिकॉज स्टार्टिंग फेज में जब हम एसआईपीज़ करते हैं, तो ये 3-4 साल में मार्केट आपको उस तरह का रिटर्न्स नहीं दे पाएगा एसआईपीज़ में, बिकॉज हम जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर क्या है कि मार्केट्स में बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं। उस अप एंड डाउन पे ही आपका एवरी मंथ परचेज हो रहा है, जहाँ पर आपको यूनिट्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर शॉर्ट पीरियड के लिए अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं, तो शॉर्ट पीरियड के लिए इक्विटी फंड्स या इक्विटी रिलेटेड फंड्स पे इन्वेस्ट करना सेफ नहीं रहेगा। उसके लिए हमारे पास म्यूचुअल फंड्स में डेट ओरिएंटेड फंड्स हैं, जहाँ पर हम उस फंड्स में एसआईपीज इन करेंगे तो हमको इक्विटीज नहीं, डेट्स के रिटर्न्स मिलेंगे, जो कि आपको एटलीस्ट कंपेयर करेंगे बैंक से, तो बैंक से थोड़ा सा ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलता है। अगर आप इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और पर लेस देन 5 ईयर्स का हॉराइजन रखते हैं, तो मेरी एडवाइस रहेगी कि प्लीज़ एसआईपीज़ का हॉराइजन कम से कम 5 ईयर्स to 7 ईयर्स to 10 ईयर्स हॉराइजन रखिए, तब आपको एक अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। शॉर्ट पीरियड के लिए अलग एसेट एलोकेशन होता है, जहाँ पर
हम इक्विटी और डेट का जो एलोकेशन रखते हैं वो है 80% डेट और 20% इक्विटी, तब जाके आपको 5 इयर्स में एक फ्रूटफुल रिटर्न्स मिलते हैं। सो मेरी एडवाइस उन लोगों को लिए है कि अगर आप SIP कंटिन्यू करते हैं तो गो फॉर अ लॉन्ग पीरियड, तब आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। और भी अच्छी एडवाइस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको रेगुलर लेवल पर अपडेट्स देता रहूँगा। नमस्कार।